हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। A1GS यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अल्लामा इकबाल का एक बहुत मशहूर शेर है। कहता है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अब आप कहेंगे कि ये शेर क्यों? तो आप हर कोई वाकिफ हैं कि आज 1 जनवरी 2021 यानी 1 जनवरी 2021 है। और ये दिन आपके लिए एक रेजुलेशन डे के नाम से जाना जाएगा। खास के उनके लिए, उन विद्यार्थियों के लिए जो अभी 1 से 2 महीने के अंदर उनका एग्जाम लगा हुआ है। ठीक है, तो आज पहला दिन आप एक रेजुलेशन लीजिए अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि ये जो आने वाली एग्जाम है मैं इसे क्लियर करूंगा। ठीक है, रेजुलेशन के लिए आपको मेरे तरफ से 3 बातें याद रखनी होगी। फर्स्ट, अपने काम के प्रति ईमानदारी। चाहे वो किसी भी प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके प्रति आपको ईमानदारी बरतनी होगी। अगर आपके पास उस काम के प्रति ऑनेस्टी है तो आप निश्चित ही सफलता की ओर अग्रसर हैं। जैसे किसी का मोटिवेशन वीडियो देख लिया या सुन लिया, जोश में आ गए। जोश में आने के बाद 2 घंटा, 2 दिन, 4 दिन एकदम खूब मन लगा के दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं। 2 दिन के बाद फिर पता चला कि जैसे को तैसा, जैसा थे वैसा हो गए। तो ऐसा नहीं होता है भाई। ईमानदारी पूर्वक आप कम ही पढ़िए, 2 ही घंटा पढ़िए, लेकिन रेगुलर पढ़िए, प्रतिदिन पढ़िए विद कंटिन्यू। मतलब उस चीज को आप कंटिन्यू रखिए। कम ही पढ़िए लेकिन लगातार उसको पढ़ते जाइए, आप लगातार कंटिन्यू करते जाइए उसको। ठीक है, इसी का नाम आपका रेजुलेशन होगा, पहला। दूसरा पॉइंट होगा, दूसरी बात होगी धैर्य, पेशेंस। पेशेंस रखिए अपने आप में। अरे नहीं होता है, कहता है, कहने को मिलते हैं, ऐसा नहीं होता है। ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं है। आपका काम है मेहनत करना। ईमानदारी पूर्वक से आप मेहनत कीजिए, सफलता आपको एक ना एक दिन मिलेगी। कहता है ना कि ट्राई अगेन एंड ओवर अगेन, यू विल गेट सक्सेस इन द लास्ट। आप जो है अपना काम करते चलिए, सफलता आपको अंत में जरूर मिलेगी। ठीक है, धैर्य रखिए, आशा रखिए कि नहीं, अगर हम ईमानदारी से काम करते हैं तो हमें मिलना ही मिलना है। सबसे बड़ी चीज है धैर्य। आज न कल होना ही है। सपोज कीजिए ये अंगुल है 5 आपके हाथ में। ठीक है भाई, आप यहां से चलना शुरू कर रहे हैं और आपका चेयर यहां रखा हुआ है। एक बार आपने एग्जाम दिया, नहीं क्लियर कर पाए, 2 बार दिए नहीं क्लियर, 3 बार दिए नहीं, अरे यार नहीं होता है, 3 बार तक दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। अरे एक ही बार क्रॉस करना है, 5वां में तो आपका चेयर रखा हुआ है। अभी एक बार और क्रॉस करना है आपको। जब तक एक बार करेंगे नहीं तो यहां पहुंचेंगे कैसे आप? समझ गए होंगे आप सब। ठीक है, 1893 में, 1893 में महान दार्शनिक, कौन याद आ गया होगा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहे थे कि जब जागो तभी सवेरा। कहने का मतलब है कि उठो और जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आप अपने काम के प्रति सफलता को प्राप्त नहीं कर लेते। ठीक है, तो हर एक दिन अपने आप से रेजुलेशन लेना है कि नहीं, आज हमें ये काम करना है तो पूरा करना है। जो चैप्टर आपने पकड़ा उसको कंप्लीट करना है। एनी हाउ, थर्ड पॉइंट, तीसरी बात, पहला था ऑनेस्टी, दूसरा था पेशेंस। ठीक है, अब तीसरा बात है भाई क्या? तो हार्ड लेबर। ठीक है, कठिन परिश्रम। ये नहीं चंद मिनट पढ़ लिए और मजे ले रहे हैं।
2 मिनट पढ़ ले यूट्यूब देख लिए, 2 मिनट पढ़ रहे फेसबुक खोल दिए, 2 मिनट देख रहे हैं व्हाट्सअप चला रहे, 2 मिनट देख रहे हैं टेलीग्राम देख रहे हैं, 2 मिनट देख रहे हैं इंस्टाग्राम देख रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। अपने आप से आज से आप एक रेजुलेशन लीजिए, एक टाइम टेबल शेयर कीजिए, टाइम टेबल बनाइए आप, ठीक है, कि इतना घंटा मैंने पढ़ाई के दौरान जो है अपने मोबाइल को ऑफ रखता हूं या ऑफ रख दूंगा, ठीक। तभी आपके प्रति जो है हार्ड लेबर आएगा। और कुछ दिन तो आप मतलब परेशान रहेंगे, लेकिन जब आपके अंदर वो चीज ढलना शुरू हो जाएगा, धीरे 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 आना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा और उसके प्रति आप मतलब करीब पहुंचते जाएंगे, ठीक है। तो ये कह रहे थे हम क्या भाई, कि नया साल के शुभ अवसर पर ये 3 बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। और A1GS यूट्यूब चैनल की ओर से सभी भाई और बहनों को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है भाई, ठीक है। तो मैं कल जो है पिछला वीडियो दिया था भाई दोस्तों, किसके लिए, तो सहायक अनुवादक का जो राजभाषा के लिए हुआ था एग्जाम, उसका क्वेश्चन आपके समक्ष रखा था। और कैसा हुआ था एग्जाम, क्या था पेपर, कितने हुए थे पेपर, उसके बारे में मैं बताया था। आज मैं जो लेके आया हूं इस वीडियो को समझिए कि एक मोटिवेशनल के तौर पर है, लेकिन मैं सिलेबस को लिख के लाया हूं भाई, ठीक है। अब इस सिलेबस को मैंने पहले भी बता चुका है, अब आप आज भी बताने जा रहा हूं। तो इसका आज बताने का पीछे एक राज है। ये राज क्या है भाई, कि कल का जो एग्जाम हुआ उस एग्जाम से मैंने आंकड़ा ये लगाया कि उसमें जो सिलेबस लिखा गया था उसको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया गया था, ठीक। तो उसी के अकॉर्डिंग आपका उर्दू सहायक अनुवादक के लिए जो इंटर लेवल पर है उसके लिए, और ग्रेजुएशन लेवल पर जो है 30 जनवरी को एग्जाम होने वाली है, ठीक, उनके लिए मैं लेके आया हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आज जो मैं बता रहा हूं ये है सहायक उर्दू अनुवादक इंटर लेवल के लिए, ठीक। तो क्या है भाई, तो सबसे पहले देखिए इसका सिलेबस। आज सिलेबस बताने का राज ये है मेरे दोस्तों कि नया साल है, इस नए साल में एक रेजुलेशन लीजिए और कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है, इसको कैसे कंप्लीट करना है आपको। तो देखिएगा सबसे पहली है भाई क्या, कि 100 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा, 100 नंबर होंगे, और कितना 90 मिनट होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट होंगे आपके समझ। यानी 90 मिनट कितना हो गया भाई, आप लोग जोड़ लीजिए कितना समय है आपके पास। और ये जो होगी भाई ये होगा फर्स्ट एग्जाम, या जिसको हम बोलेंगे हम पीटी। आयोग जो है क्लियर कर दिया है कि पीटी होगा। इस पीटी में आपको जो होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप। क्या होगा भाई, ऑब्जेक्टिव टाइप से होगा, ठीक, जिसका 4 ऑप्शन दिया जाएगा आपको। तो इस ऑब्जेक्टिव में अब सिलेबस क्या कहता है, तो सिलेबस देखिएगा, सिलेबस वो लिख दिए हैं, लेकिन इस सिलेबस को किस हिसाब से राजभाषा में डिवाइड किया गया था उसी प्रकार मैं आज आपको डिवाइड करके बता रहा हूं, और सेम होगा यही 100% जी। तो देखिएगा इसको कहिए आप सेक्शन ए। क्या है कि भाई सेक्शन ए, सेक्शन ए में आपका होगा उर्दू कवायद। क्या होगा भाई, ठीक। अब इस उर्दू कवायद में आपका हो जाएगा वाहिद से जमा, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा तजकिर तानिश, तजकिर वो तानिश, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा अजदाद, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा, सेक्शन ए की बात कर रहा हूं मैं, उर्दू से हिंदी में तर्जुमा, ठीक है।
हिंदी से उर्दू में तर्जुमा। तो ये हो गया भाई सेक्शन ए, यानी कि ए वाली सेक्शन में आपसे पूछा जाएगा कवायद के बारे में। तो कवायद क्या होती है, किसे कहते हैं कवायद, कितने प्रकार होते हैं इसके, कितने किस्म होते हैं, 5 किस्म होते हैं, इल्म हिज्जा, इल्म नहू, इल्म सर्फ, इल्म बलागत, इल्म उरूज। तो इस 5 को मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं शुरू में ही, और इसका एक चैनल है A1GS चैनल, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, ठीक है, बिहार SSC उर्दू ट्रांसलेटर के नाम से। वहां आप जाइए और वहां से आप सारा वीडियो एक तरफ से देख सकते हैं, ठीक। दूसरा होगा वाहिद और जमा, जिसको हम बोलेंगे सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। जैसे राजभाषा में दे दिया था आपका 15 अल्फाज दिए थे, उसी में से आपको छांटना था कौन किसका है, ठीक। तो यहां ऑब्जेक्टिव होगा, सर्किल करना पड़ेगा। अब तजकीर व तानीस, जिसको हम बोलेंगे मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, ठीक है, ये भी मैं पढ़ा चुका हूं, टोटल पढ़ा दिया है भाई। आप जाइए बिहार SSC के नाम से जो है, उर्दू ट्रांसलेटर के नाम से जो है चैनल में क्या कहते हैं कि प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप सारा वीडियो देख सकते हैं और देखिए। उसके बाद है भाई अजदाद, जिसको हम बोलते हैं अपोजिट, क्या बोलते हैं, अपोजिट, ठीक है, यानी उल्टा शब्द बनाना है। अब इसी में आपको दे देंगे मुतरादिफ अल्फाज, इसी में दे देंगे आपको अस्लाहत करने के लिए, इसी में दे देंगे आपको, इसी में से 5 रहेंगे, ठीक है, इसको सेक्शन ए। अब रहेगा क्या, अगला नेक्स्ट है कि उर्दू से हिंदी में तर्जमा करें। उर्दू कोई अल्फाज देंगे, जैसे कि आपको कह देंगे कि शिक्षा मंत्री को उर्दू में क्या कहा जाता है, उसको आप हिंदी लिख देंगे शिक्षा मंत्री, उर्दू में क्या कहते हैं उसको, ठीक है। तो वजीर तालीम क्या बोला जाता है, वजीर तालीम, ठीक है, शिक्षा मंत्री, या शिक्षा मंत्रालय तो महकमाए तालीम, ठीक है। इस तरह से इसका भी वीडियो मैं लेके आऊंगा आपके समक्ष। अब नेक्स्ट होगा इसमें क्या कि हिंदी से उर्दू में तर्जमा करें, हिंदी दे देंगे आपको, उसका उर्दू बनाना है, ठीक है। जैसे हिंदी में दे देंगे कि क्रम संख्या, अब इसका उर्दू में ट्रांसलेट करना है इसको, तो क्या लिखेंगे इसको, तो इसको लिखेंगे हम शुमार नंबर, ठीक, क्रम संख्या, जैसे हिंदी में प्रेषित, ठीक है, जैसे निर्देशक, इस तरह से वर्ड दे देंगे आपको और उसका उर्दू देंगे। सेम यही था राजभाषा में। राजभाषा का एग्जाम देने के बाद ऐसा पता चला कि इसका सिलेबस क्या होगा और कैसा पूछा जाएगा, भाई मार्केट में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, ताकि जो भी भाई बहन भरे हैं इसका फॉर्म, उसके लिए बहुत ही आसान उम्दा साबित हो जाए। ये हो गया सेक्शन ए की बात। अब मैं चल रहा हूं सेक्शन बी। बी में क्या कहता है, तो देखिए सेक्शन बी में होगा आपका उर्दू अल्फाज को हिंदी में तर्जुमा करें, ठीक है। ये आपका हो जाएगा सेक्शन बी। अब इसमें क्या देगा भाई, जैसे उत्तर प्रदेश जो है विधानमंडल 2016 में निकाला था, उसका भी क्वेश्चन मेरे पास है और मैं, आप देखिएगा, वो भी क्वेश्चन आपके समक्ष रख चुका हूं। फिर अगर होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो मैं उस क्वेश्चन को भी लेके आ सकता हूं, और है मेरे पास अभी अवेलेबल है, ठीक, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं। तो इसका कहने का मतलब है कि उर्दू अल्फाज को हिंदी में, इसका मतलब है एक टॉपिक दे दिया जाएगा आपको, ठीक है, 10 या 5 जुमले का एक टॉपिक दे देंगे, ठीक है। उस टॉपिक में सपोज कीजिए जैसे कि मोगलिया का दे देगा, ठीक, बाबर के बारे में। तो बाबर कब 1483 में पैदा लिए, कहां से आए थे, बाप का नाम मिर्जा था, माँ का नाम क्या था, बेटा का नाम क्या था, बीबी के नाम क्या था, उनके द्वारा कितने लड़ाई लड़े गए, उसको जो है आपको उर्दू में लिखना है, हिंदी में दे देंगे आपको, ठीक है। तो आपको
उर्दू ट्रांसलेट करने के लिए एक लुगात की जरूरत है, एक वर्ड मीनिंग की जरूरी है। ठीक है, तो आप वर्ड मीनिंग जो है बहुत ही डेली कम से कम एक सहायक मुतरजिम के नाम से जो गाइड आया है मार्केट में, उस गाइड को लीजिए और पीछे तरफ दिया हुआ है उसको पूरा जो है कि पी जाइए 10 से 15 दिन के अंदर, और आई होप कि जनवरी में आपका एग्जाम ले लेगा। ठीक, तो ये हो गया सेक्शन बी। अब सेक्शन सी में होगा दोस्तों, ठीक है, सेक्शन सी होगा कि हिंदी अल्फाज को उर्दू में तर्जुमा करें। सेम ऐसे ही दे देंगे, लेकिन यहां था आपका उर्दू में, यहां दे देंगे आपको हिंदी में, उसका उर्दू बनाना है। ठीक, अब बहुत ही और अंतिम सेक्शन डी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या होगा, तो जनरल नॉलेज होगा, जनरल नॉलेज। ठीक है दोस्तों, जिसको जीके एंड जीएस कहेंगे आप। ये जनरल नॉलेज क्या होगा, तो ये बिहार की एग्जाम है, बिहार से क्वेश्चन रहेंगे। अब कितने पूछेंगे, अगर मान लीजिए 4 सेक्शन में बांटता है वो, तो 25 करके आपसे हो जा, 25 चुका 100। ठीक है, तो एक सेक्शन में 25 नंबर होंगे, यानी कि आपको अगर हिंदी से उर्दू तर्जमा कहता है तो वो 25 नंबर का होगा, और उर्दू से हिंदी कहता है तो 25 नंबर का होगा, और कवायद कहता है तो 25 नंबर का होगा, ट्रांसलेट करने के लिए कन्वर्ट कहेंगे तो 25 नंबर का होगा, और ट्रांसलेट क्या कहें कि जनरल नॉलेज होगा तो वो कितने का होगा, वो भी 25 नंबर का होगा। अब इस 25 नंबर में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी चैनल में भाग नहीं करनी है भाई। आप A1GS यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, करेंट अफेयर के नाम से वीडियो बना हुआ है, करेंट वहां से कंप्लीट हो जाएगा। जो भी हाईलाइट मुद्दा नेशनल इंटरनेशनल पर होता है, मैं उसका वीडियो अपलोड करता हूं। ठीक है भाई, हम लोग अभी इससे करंट रिलेटेड जो है जुड़े हुए हैं। ठीक है, हम लोग को पता है कि क्या क्वेश्चन आपसे डिमांड कर सकती है बोर्ड, वही क्वेश्चन मैं पढ़ाता हूं और बताता हूं। दिस दैट बग करने वाला नहीं हूं भाई दोस्तों। ठीक है, तो वहां से आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब रही बात जीएस में, जीएस जैसे बिहार है, तो बिहार के लिए आप क्या पढ़ रहे हैं भाई, बिहार का हिस्ट्री, बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का पॉलिटी। अब देखिए, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और बिहार का जो है खास के सेंसस दैट मीन्स जनगणना। ठीक है, मर्दुम शुमार, उर्दू में क्या बोलते हैं, मर्दुम शुमार बोलते हैं जनगणना को। ठीक है, तो इस मर्दुम शुमार से आपका एनी हाउ 2 या 3 क्वेश्चन रहेंगे, और मैं जनगणना करा दूंगा भारत और बिहार का। ठीक है, मैं जनगणना भी करा दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो वो चीज आपको वहां से मिल जाएंगे। एक छोटी सी पत्रिका होती है, ठीक, बुक होती है, क्या, विवास पनोरमा। क्या है, विवास पनोरमा। विवास पनोरमा है मेरे पास, मैं दिखा देता हूं, दीजिएगा भाई वहां से। ठीक है, कैसी बुक आती है, आप इसको ले लीजिए, बढ़िया से देखिए दोस्तों, ये है विवास पनोरमा। ठीक है, हाँ, बिहार एक अवलोकन। ठीक है, विवास पनोरमा। ठीक है, देख लीजिए आप, बहुत अच्छी बुक है। यहां से बाहर आप एग्जाम के बाप की औकात नहीं है कि कुछ भी पूछ ले, वो चाहे वो स्टेट पीसीएस बीपीएससी हो, या बिहार एसएससी हो, बिहार एसआई हो, कांस्टेबल हो, या उर्दू ट्रांसलेटर हो, इसकी औकात नहीं है, इस बुक से बाहर चल जाएगा कोई भी चीज। अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया तो बिहार का झंझट हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया आपका जी। तो ये किताब आप पढ़िए, आपका 8 से 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा वहां से। और रही बात करेंट का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, वहां हो जाएगा। और रही जो आपको जीएस अदर के लिए, तो जीएस के नाम से भी जो है मेरा जो है क्या कहें इंडियन पॉलिटी का वीडियो टोटल लक्ष्मीकांत कंप्लीट कर चुका हूं, वीडियो अपलोड है। वहां प्लेलिस्ट में जाइए, आपको इंडियन पॉलिटी का मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाइए, आपको इंडियन ज्योग्राफी का वीडियो मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाइए, आपको इंडियन हिस्ट्री का वीडियो मिल जाएगा। सारा वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूं। तो ऐसे ही आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। और जाते जाते फिर एक बार कहना चाहूंगा कि नए साल के मौके पर अपने आप को एक रेजुलेशन पेश कीजिए, अपने आप से एक ईमानदारी पूर्वक एक निष्ठा, एक कमिटमेंट कीजिए कि जो हुआ 2020 गुजर गए, सब जानते हैं 2020 कितना रुलाया है सब किसी को। इसका जो है फायदा आपको 21 में लेना है, ठीक है, और कुछ कर दिखाना है। पढ़ो कुछ ऐसे कि पढ़ा सको, कुछ करो ऐसे कि दुनिया करे आपके जैसा, कुछ कीजिए ऐसा,
ठीक है, जो दुनिया करे आपके जैसा, ऐसा ही कीजिए। और चलते चलते मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि अपने दोस्तों को चैनल एक बार शेयर कर दीजिएगा लिंक, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।